हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे मैं आपको बन टक्स पैडेड ब्लाउज बताऊंगी। तो ये हमारे पास लहंगे का ब्लाउज है और ये हमने जो कप्स लिए हैं वो 34 इंच के हैं, क्योंकि इसकी जो चेस्ट है 32 इंच की है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 इंच यहाँ पे बड़ा लिया है। और ये हमने यहाँ पे छोटे छोटे लटकन लिए हैं और ये देखिए साटन का कपड़ा है और ये हमने 1 मीटर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे 10 इंच की स्लीव्स बनाएंगे और स्लीव्स में भी हम यहाँ पे अस्तर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये हमने आधा मीटर यहाँ पे कॉटन का अस्तर लिया है, क्योंकि इसे हम फ्रंट और बैक में ही लगाएंगे। क्योंकि अगर हम साटन के कपड़े से और नेट के कपड़े से इस तरह से ब्लाउज बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल अस्तर लगाएंगे। और अभी हमने इस तरह से इसे बीच से फोल्ड किया है और आपस में ऐसे मिला लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले से ही इतना वर्क है, तो वर्क वाला भाग हम पूरा अच्छे से मिला के रख लेंगे। सबसे पहले हमें गले को मिला लेना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए शोल्डर इसके 6 इंच हैं, तो हमने यहाँ पे 6 इंच शोल्डर ले लिए हैं इस तरह से। और ये हमने 7 इंच यहाँ पे आर्म होल ले लिए हैं और ये फ्रंट पार्ट है, तो 1 इंच हमने यहाँ पे इस तरह से घुमाव दे दिया है। अभी यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कप्स के हिसाब से निशान लगाऊंगी। 34 इंच का यहाँ पे मैं ब्लाउज बना के तैयार करूँगी। अभी ऊपर से हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट अच्छे से कट हो गया है नेट से। नीचे से ये हमें निकाल देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खिंचता है, जिससे हमारे नीचे की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए ऊपर से और नीचे से हमें बराबर बराबर कपड़े को ले लेना है। तो हमने यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब इसे रख के हमें अपना जो हमारा मेन अस्तर है और साटन का अस्तर है, दोनों को इतना इतना ही हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये हमारा कॉटन का अस्तर है, इसे इस तरह से हमें रखना है और इसे कट कर लेना है। क्योंकि ये हमने 34 इंच का ब्लाउज बना के तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें आधा मीटर में हो गया है। अगर आपका ब्लाउज 38 का या 40 का है तो आप ज़्यादा अस्तर लीजिएगा और साइड में कपड़े को एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। और अभी हमने यहाँ पे देखिए कॉटन का कपड़ा भी कट कर लिया है, नेट भी हमने कट कर लिया है। तो अभी इसी को रखते हुए इस तरह से जो हमारा साटन का कपड़ा है उसको भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट्स अच्छे से कट कर लिए हैं। तो हमने गले को ऊपर से देखिए यहाँ पे 1 सवा इंच हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि जो अगर हम फिक्स गला कट करते तो ये गला भी छोटा हो जाता और शोल्डर जोड़ने में प्रॉब्लम आती। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट अच्छे से कट के तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे अब हम अपनी बाजू निकाल लेंगे, क्योंकि बाजू में और फ्रंट पार्ट में यहाँ पे कढ़ाई दी है, तो इसके लिए हमें ये सबसे पहले दोनों को निकालना है। तो बाजू को दोनों को हमें अच्छे से मिला के रख लेना है। और यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया है और इसे इस तरह से बीच से फोल्ड करके कट कर लेना है। और अगर आपको साइड में कपड़ा कम दिखे, यहाँ पे देखिए तो हमारा एक साइड में पूरा हो रहा है बट एक साइड में कम हो रहा है, तो वहाँ पे हम 4 इंच की पट्टी जोड़ लेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास ये प्लेन थोड़ा सा नेट बचा है, तो अभी हमने क्या करना है, जो हमने कॉटन का ये देखिए कपड़ा कट किया था उसे हमें ऐसे रखते हुए, जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया है वैसे हमें बैक पार्ट भी कट कर लेना है। साटन का और नेट का तीनों पार्ट्स अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से कट के तैयार हो गए हैं। अब हमें इसमें भी अस्तर लगाना है, तो हमने सिर्फ इसमें साटन का ही अस्तर लगाना है, हमने इसमें कॉटन का अस्तर नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमने पूरा ब्लाउज अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट बनाऊंगी, तो सारे पार्ट्स को मैं अच्छे से साइड में रख दूंगी, इनको बाद में जोड़ूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में कोई भी मार्किंग नहीं की थी, अभी सारी मार्किंग मैं यहाँ पे करूँगी। और इसके लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा ले लिया है फ्रंट पार्ट का। तो इसके शोल्डर देखिए मैंने 6 इंच के लिए थे और आर्म होल मैंने 7 इंच के लिए थे।
अब इसकी लंबाई मैं 15 इंच की लूँगी, क्योंकि इसकी जो कढ़ाई है उसके हिसाब से मुझे पूरा ब्लाउज बना के तैयार करना है। और 3.5 इंच पे मैंने निशान बनाया है यहाँ पे, और ऊपर से जब मैं कप्स लगाऊंगी इसमें तो 10 इंच पे लगाऊंगी। वहाँ से मुझे नीचे को ऐसे मिला देना है, और ये हमारी टक्स प्लेट हो गई। अभी 2.5 इंच की चौड़ाई के साथ मुझे गले की लंबाई 7 इंच रखनी है, और इसके हिसाब से ही मैंने जो फ्रंट पार्ट हमारी कढ़ाई का ऊपर मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया है, और अभी ये वाला गला मैं बनाऊंगी जो उसमें पहले से ही है। अभी यहाँ पे चेस्ट देखिए मैं 34 इंच की रखने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान बना दिया है। अभी इसके बाद में मैं यहाँ पे इधर भी सेम निशान बना लूँगी, क्योंकि हमारे जो कप्स हैं वो टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही जगह पे आने चाहिए। तो इधर भी मैंने 3.5 इंच की दूरी से और 10 इंच की लंबाई के साथ मैंने यहाँ पे निशान बना लिया है, दोनों साइड में बिल्कुल बराबर बराबर। अभी यहाँ पे मैं टक्स प्लेट लगाऊंगी, तो जहाँ तक हमने निशान बनाया था वहाँ से लगाते हुए ऊपर तक लाना है, दोनों को सेम सेम। तो ऐसे ही हमें अब दूसरी प्लेट भी लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने अपनी प्लेट्स कंप्लीट कर ली हैं। अभी यहाँ पे हमें अपनी कप्स अटैच करने हैं। तो सबसे पहले ऐसे देखिए रखना है, और यहाँ पे हमें बीच से ऐसे फोल्ड करना है, और इसका जो मिडल पॉइंट है वो निकाल लेना है, और यहाँ पे कस के दबा देना है, और उसको छोड़ना नहीं है जब तक आपकी सिलाई कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस तरह से गोल गोल सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपके अस्तर में झूल भी नहीं आएगी, और बहुत ही फिनिशिंग से आप अपने कप्स को लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कप्स मैंने अच्छे से बिठा लिया है। अभी ऐसे ही दूसरे को भी बिठा लेंगे, इसको भी ऐसे ही रखना है, और यहाँ पे सिलाई लगानी है गोल गोल। सिलाई लगाते समय आपको हाथ नहीं हटाना है, बस वहाँ पे दबा के रखना है। तो यहाँ पे हमने दोनों कप्स लगा लिए हैं। तो हमने यहाँ पे नेट के साथ ये साटन का और कॉटन का अस्तर क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम ऐसे रखते तो ये ऊपर से दिखता। तो अभी इसको छुपाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो साटन का कपड़ा था उसको भी हमें सेम ऐसे ही टक्स प्लेट लगानी है सेम जगह पे। तो इसको भी देखिए मैंने यहाँ पे 3.5 और इस तरह से ऊपर से 10 इंच की दूरी पे सेम जगह पे मैंने प्लेट्स लगा ली हैं, और इस तरह से नीचे से मोटा ऊपर से पतला करते हुए लाना है, जैसे आप नॉर्मल प्लेट लगाते हो वैसे ही। तो इसकी भी हमारी प्लेट्स अच्छे से कंप्लीट हो गई है, और अभी यहाँ पे मुझे इसे सेम जगह पे वहाँ पे सेट करना है। देखिए इस तरह से, तो जो हमारा बीच का पॉइंट था वो उसे उससे मिलाना है, और यहाँ पे मैंने ये देखिए पिन लिए हैं, और इस तरह से बीच में मैंने एक पिन लगा दिया है, एक इस साइड और एक उस साइड, क्योंकि साटन का कपड़ा बहुत सरकता है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पिन लगा देने हैं। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप वहाँ पे एक सुई धागा से एक टाँका भी लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने मेन अस्तर और ये साटन का अस्तर दोनों ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा दी है। अभी इसके बाद में यहाँ पे देखिए जो हमारा नेट है उसको हमें सेट करना है। तो कैसे सेट करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से बीच से फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद में हमने 7 इंच पे निशान बनाया है, और इस तरह से गले का भी निशान बना लिया, और दोनों साइड से मैंने लगा दिया है कट लगाने के बाद में इसे भी मैं ऐसे रखूँगी, और ऐसे रखने पे ये देखिए यहाँ पे अगर आपका गला कुछ कुछ जो ब्लाउज पीस आते हैं लहंगे के साथ या साड़ी के साथ, उसका जो गला होता है बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, आप उसे पहन नहीं सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 20 से एक निशान बनाया, और 20 से निशान बनाने के बाद में नेट पे मैंने एक प्लेट लगा देनी है यहाँ पे, क्योंकि अगर इतनी चौड़ाई के साथ मैं गला बनाऊँगी तो वो गला बिल्कुल भी बाहर को आएगा। अभी यहाँ पे मैंने 20 से एक प्लेट लगा दी है, और जो हमारा गले पे डिज़ाइन है उसके किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। और जो हमारा बीच का गला है उसे बिल्कुल ध्यान रखना है कि बीच में ही रखना है, सिलते समय टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए हमने बीच से सिलाई लगा दी है, और अभी इसे बीच का कपड़ा हमें कट कर देना है सिलाई बचाते हुए। और जो हमने नेट लिया था
वो हमने पीछे से रखा था और अभी उसे हम आगे की साइड में पलट देंगे। देखिए इस तरह से आगे को जब हम इसे पलटेंगे तो ये ऊपर से इस तरह से आ जाएगा। इसमें हमें कोई भी प्लेट्स नहीं लगानी है और कोई भी इसमें हमें टक्स प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, बस इसे अच्छे से सेट कर देना है। अभी यहाँ पे मुझे पूरे ब्लाउज पे अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि जो छोटा बड़ा कपड़ा है, क्योंकि साटन का कपड़ा भी मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लिया था, और इसलिए जो भी टेढ़ा मेढ़ा या छोटा बड़ा होगा वो हमें काट के निकाल देना है। क्योंकि हमने अपनी जो टक प्लेट है वो लगा ली हैं और फ्रंट से गला भी बन गया है और हमने अपने कप्स भी अटैच कर दिए हैं। तो अभी यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें कट करके निकाल देना है। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे एक पट्टी लगानी है, क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा वर्क है तो हमें उसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कट करी है साटन की और उसे नीचे से ऐसे लगाना है और पीछे की साइड में फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो बाद में आप इसमें हेमिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे से मैंने अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब पूरे गले पे मुझे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा पूरा गला भी बढ़िया से सेट हो गया है और नीचे से भी फिनिशिंग आ गई है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट था वो बढ़िया से तैयार हो गया और एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट करके निकाल दिया है। तो अभी इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें लंबाई माप लेनी है। तो ये 15 इंच का ब्लाउज तैयार हो गया है। अभी सिलने के बाद में ये 14.5 इंच का तैयार हो जाएगा। तो अभी ऐसे ही मुझे पीछे का पार्ट तैयार करना है। तो इसके लिए भी मैंने कॉटन के कपड़े को ऐसे फोल्ड किया है और 2.5 इंच की गले की चौड़ाई दी है, लंबाई 10 इंच दे दी है और इस तरह से मैंने गला बनाना है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा मटका गला बनाया है, क्योंकि ज़्यादा पतले लोगों को ज़्यादा अगर हम गला फैला देंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और पूरी पीठ पे फैल जाता है। तो गले को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसी को 11 इंच पहनना पसंद होता है, किसी को 10 इंच या 9 इंच। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8.5 इंच पे फिटिंग का निशान भी लगा लिया है और यह कपड़ा हमारी सिलाई में जाएगा। फिटिंग के बीच में 4.5 इंच पे मैंने टक्स प्लेट का निशान बना लिया है और पीछे से मैं बैक हुक रखूँगी। अब इसको मैं इस साटन के कपड़े पे रखूँगी इस तरह से और इसे अच्छे से सेट कर लूँगी और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने गला कट किया था उसे अच्छे से रखना है और पिन लगा लेना है। तो इसके लिए भी हमें बीच का पॉइंट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीच से ख़राब हो जाता है तो पूरा ब्लाउज ही ख़राब हो जाता है। तो आप सूट बनाएं या ब्लाउज बनाएं, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो मत भूलिएगा। और यहाँ पे बीच से निशान लगा के मुझे लगा देनी है पिन और पूरे गले पे लगानी है सिलाई। तो सिलाई को अच्छे से लगाना है और बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, क्योंकि जो साटन का कपड़ा है बहुत ज़्यादा भागता है इधर उधर। तो इसको सेट करना है पिन से या कैसे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो बीच का कपड़ा था वो हमें कट कर देना है और सिलाई बचाते हुए अच्छे से कट करना है। और जहाँ पे गुलाई है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा देना है और इसे इस तरह से सीधा करना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे मुझे पूरे गले पे सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारे अस्तर और कपड़ा आपस में अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लेयर ली हैं, एक कॉटन का अस्तर, एक साटन का और एक हमने नेट लिया है। तो यहाँ पे हमने गले पे भी पूरी सिलाई लगा दी है इस तरह से। और अभी यहाँ पे फिर से मैं अपने कपड़े और अस्तर को आपस में अच्छे से सेट करूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे कट कर दूँगी। अभी यहाँ पे मुझे पीछे से खोलना है, तो मुझे बीच से ऐसे निशान बनाना है और यहाँ पे मुझे कट कर देना है। कट करने के बाद में यहाँ पे देखिए मैंने सिल्वर कलर की लेस ली है और पूरे गले पे पीछे से लगा देना है, क्योंकि आगे जो वर्क है वो पूरा सिल्वर कलर का ही है और इसके लटकन भी सिल्वर कलर के। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लेस ली है और पूरे गले पे लगा दी है। तो ऐसे ही हमें दोनों साइड में लगा के तैयार करना है। देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे
अपना जो बैक पार्ट है तैयार कर लिया। अभी यहाँ पे मुझे इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ पे कॉटन की पट्टी ली है, 1.5 इंच की पट्टी ली है और मैंने इसे फोल्ड करके सबसे पहले लेफ़्ट साइड में लगाया है और अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया है। तो एक साइड की पट्टी हमने लगा ली है और दूसरी साइड की पट्टी को हमें साटन के कपड़े से लगाना है और इसे मैंने 1 इंच को बाहर रखना है। तो इस तरह से, और यहाँ पे भी मुझे डबल सिलाई दे देना है। तो इस तरह से मेरी जो बैक की पट्टियाँ थी वो भी अच्छे से लग गई हैं। और अभी मैं यहाँ पे इसकी जो प्लेट्स हैं वो लगा दूँगी। ये तो यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट है वो भी तैयार हो गया है और अभी मुझे इसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो इस तरह से जो दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद मुझे इसकी स्लीव तैयार करनी है। ये देखिए यहाँ पे, अगर आपको स्लीव नहीं लगानी है तो आप ऐसे ही पाइपिंग लगा दीजिएगा और इसे फिटिंग दे दीजिएगा। अभी नीचे से देखिए, ऊपर का जो फ्रंट पार्ट था वो कितना है उसे माप लेना है और बचे हुए कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा। अगर आपके पास कपड़ा नहीं बचता है तो आप उसे पट्टी लगा के फोल्ड कर दीजिएगा। तो इस तरह से नीचे से हमारी बिल्कुल फिनिशिंग भी आ जाएगी और दोनों पार्ट अच्छे से आपस में सेट हो जाएंगे, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने नीचे सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पे हमें बाजू सेट करनी है। तो बाजू का एक साइड का कपड़ा कम था तो उसमें हमने, ये देखिए यहाँ पे कपड़ा जोड़ लिया है इस तरह से और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ऐसे कट करके निकाल देना है। अगर आप चाहें तो इसमें ऐसी ही बाजू लगा सकती हैं, इसमें नेट ये साटन का कपड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेट की बाजू ऐसे लगाएं तभी भी बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन इसमें इनको लगवाना है तो मैंने यहाँ पे साटन का कपड़ा लगा दिया है। इस तरह से ऐसे सिलाई लगाई और इसे हमने ऐसे पलटा है। पलटने के बाद में यहाँ पे एक सिलाई और लगानी है सामने से। तो सिलाई हमें आराम से लगानी है क्योंकि इसमें पूरा जो वर्क है छोटे छोटे पाइप लगे हैं तो आपकी कोई सुई ना टूट जाए, इसलिए बहुत ध्यान से हमें इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में अभी देखिए मैंने तो साटन कपड़ा थोड़ा बड़ा कट किया था, तो हमें अस्तर पे और मेन फैब्रिक को अच्छे से मिला के कट कर देना है। तो हमें जितनी बाजू चाहिए थी हमें उतनी ही यहाँ पे फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद में ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें कट करके निकाल देना है। देखिए इस साइड से भी और ऊपर से भी। तो ऐसे हमें अपनी दोनों बाजुओं को अच्छे से तैयार कर लेना है और अपने ब्लाउज में अच्छे से सेट कर देना है। तो जब भी हम बाजू लगाते हैं तो हमेशा बीच से लगाते हैं, क्योंकि अगर साइड में छोटा कपड़ा पड़ेगा तो जुड़ जाएगा, ज़्यादा होगा तो कट जाएगा। लेकिन अगर हम किनारे से बाजू लगाते हैं तो एक साइड में छोटा बड़ा हो जाएगा या ऊपर से तिरछी तिरछी बाजू भागेगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी स्लीव्स भी जोड़ ली है और अभी यहाँ पे मैं फिटिंग दूँगी। तो नीचे की जो बाजू की गुलाई है वो है 11 इंच की, तो मैं उसको 5.5 इंच पे निशान बनाऊँगी और ऊपर की साइड में 13 इंच का है तो मैं वहाँ पे 6.5 इंच पे निशान बना के उसमें फिटिंग दे दूँगी। देखिए इस तरह से। तो जो हमारी चेस्ट की फिटिंग थी 34 इंच की थी, तो वहाँ पे उसको निशान एक बार फिर से आपको लेना है तो ले सकते हैं। और नीचे 27 इंच की यहाँ पे कमर है और 34 इंच का इसका चेस्ट है और बाजू की गुलाई 11 इंच की है। अब यहाँ पे मेरी एक स्लीव तैयार हो गई है। ऐसे ही हमें अपनी दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है बन के तैयार हो गया है। तो अभी इसके बाद में आपको डोरी और लटकन लगा देना है पीछे की साइड में इस तरह से। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपकी हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती है एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।